जय हिंद साथियों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सीखो पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के जो नियम हम लोग पढ़ रहे थे उसका आज हम लोग अगला टेंस देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को पूरी तरह से पढ़ लिया है कि प्रेजेंट टेंस का अगर कोई भी सेंटेंस आपको अगर दिया जाता है एक्टिव वॉइस में तो आप उसे कैसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे, इसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी गई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पर मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जा करके वहाँ के प्लेलिस्ट से आप वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। सारी बेसिक्स जानकारी हमने आपको उस वीडियो में दे दिया है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कैसे हम लोग बदलेंगे, इसका कौन सा टेंस देखना है तो पास्ट टेंस देखना है। तो आज की वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो होगा क्या, पास्ट इनडेफिनिट टेंस, क्योंकि पास्ट में जो पहला टेंस आता है वो पास्ट इनडेफिनिट टेंस है। अगर इसकी पहचान की बात करें कि जो सेंटेंस आपको दिया गया होगा उस सेंटेंस को आप कैसे पहचानेंगे कि पास्ट इनडेफिनिट टेंस है, तो आपको पता है कि पास्ट इनडेफिनिट टेंस का जो हम लोग सबसे पहले तो अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे, उसके बाद नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जो इसका स्ट्रक्चर होता है पास्ट इनडेफिनिट टेंस का, वह क्या होता है, तो वो होता है सब्जेक्ट। क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट होता है और इसके साथ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। क्या होती है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड होता है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होता है। ये चीज़ें आपने पढ़ा होगा टेंस में। अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा है तो आपको टेंस की वीडियो इस चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप इसे देख सकते हैं। आपको सारी टेंस की वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों, हमने देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो बीत चुका है, जो काम हो गया है, उसके बारे में इसमें देखेंगे। वाक्य के अंत में क्या आता है, या फिर इसके अलावा ता, था, इस तरह के जो पहचान है वो होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और अफर्मेटिव का ये फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें तो सीखना है पैसिव वॉइस, और आपको पता है कि जो टेंस होता है वही एक्टिव वॉइस होता है। तो ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस है, तो हम लोग इसको एक्टिव वॉइस का फार्मूला कह सकते हैं, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे पैसिव वॉइस का फार्मूला। तो पैसिव वॉइस का फार्मूला बनाने के लिए बेसिक्स आपको पता है, क्योंकि पुरानी वीडियो में हमने बताया है, यहाँ पे आपको फिर से बता रहे हैं। देखिए क्या है कि हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को लिखना होता है। क्या लिखना होता है, एवी का ऑब्जेक्ट। एवी का ऑब्जेक्ट मतलब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सबसे पहले हम लिखेंगे जब हम लोग क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। इसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। क्या चाहिए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और आपको ये बताया गया है कि जब जिस टेंस में एक्टिव वॉइस हो, ध्यान से सुनिएगा, जिस टेंस में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हो उस टेंस का अगला टेंस, जैसे हमने कहा कि प्रेजेंट इनडेफिनिट, तो प्रेजेंट इनडेफिनिट का अगला टेंस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम वैसे ही समझिएगा, हमने कहा कि पास्ट इनडेफिनिट, तो पास्ट इनडेफिनिट का अगला टेंस क्या आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। क्या आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आप सबको पता है, क्या होती है, वाज, वर। क्या होती है दोस्तों, वाज या फिर वर। तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब में क्या लिख सकते हैं, या तो वाज आएगा या तो वर आएगा। और आपको पता है अगर सब्जेक्ट एक वचन होगा, ये तो सब्जेक्ट है ना, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या है, ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अगर सब्जेक्ट एक वचन होगा तो वाज लगाएंगे, सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। क्या लगती है दोस्तों, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। किसमें, पैसिव वॉइस में। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद चौथे नंबर पे अपने पास बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। क्या होता है, बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। और पांचवा नियम हमारा क्या कहता था कि सबसे आखिरी में क्या होगा, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। जो ये एक्टिव वॉइस है इसका जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ क्या लिखते हैं हम, एवी का सब्जेक्ट।
बात समझ में आ गई होगी, फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पास इस तरह का सेंटेंस दिया होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस दिया होगा, वो एक्टिव वॉइस होगा। पैसिव वॉइस बनाना है, क्या बनाना है इसका साथियों, पैसिव वॉइस। पीवी का मतलब होता है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है वाज या वर, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, बाई प्रीपोजिशन का यूज करना है और आखिरी में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट लिख देना है। फॉर्मूला समझ में आया? अगर नहीं आया तो देखिए हम आपको एग्जाम्पल से कितने आसान तरीके से बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, आप अपने पास एक एग्जाम्पल दिया गया है कि राम एट फूड, क्या है, राम एट फूड। इसका हिंदी अर्थ अगर देखें तो निकलेगा क्या हिंदी अर्थ, राम ने खाना खाया। क्या, राम ने खाना खाया। ये जो एट लिखा है ये ईट का सेकेंड फॉर्म है। क्या है दोस्तों, ईट का सेकेंड फॉर्म। ईट मतलब खाना होता है ना, हैव, और इसका सेकंड फॉर्म ईट, एट, ईटन थर्ड फॉर्म होता है। जरूरत थी हमें सेकंड फॉर्म की। सब्जेक्ट अपने पास ये है, एट ये हो गया मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, फूड, क्या खा रहा, ऑब्जेक्ट फूड हो गया। ठीक है, ये आपका एक्टिव वॉइस है और कह रहा है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आपने पहचान भी लिया होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो अब आप बनाइए क्या, पैसिव वॉइस। जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे साथियों तो आप देखेंगे ये सब्जेक्ट है, क्या है, ये राम जो है, राम सब्जेक्ट है, और एट जो है ये मेन वर्ब है, और जो फूड है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इतनी बातें तो आपको क्लियर होंगी ना। ये सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, एट मेन वर्ब है, और फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो कहा गया है जब आप किसी टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो टेंस दिया गया है एक्टिव वॉइस में उसके ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। चलिए ठीक है, इसको करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ये है तो इसे उठाते हैं और फूड यहाँ पास लिख देते हैं। ठीक है, हमने फूड लिख दिया। अब हमें चाहिए क्या, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। यही बताया गया है कि आपने एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिख दिया, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आपने लिख दिया, मेन हेल्पिंग वर्ब लिखना है वाज या वर, और फूड के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। क्या लगेगा, वाज। इसके बाद साथियों क्या करेंगे हम लोग, मेन वर्ब देखेंगे। इसमें मेन वर्ब क्या है, एट है। क्या है, एट। ईट का सेकेंड फॉर्म है, लेकिन पैसिव वॉइस में सेकेंड फॉर्म नहीं मांगता, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म मांगता है। तो पैसिव वॉइस जैसे हम जाते हैं देखते हैं एट, तो ईट, एट, ईटेन, क्या होता है थर्ड फॉर्म, ईटेन। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ईटेन, यहाँ तक का काम हो गया। आगे देखेंगे क्या है, बाई प्रीपोजिशन, तो यहाँ लगाते हैं बाय। इसके बाद क्या बचा है, इसके बाद बचा है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, और ये आपका है एक्टिव वॉइस, इसका ये सब्जेक्ट राम है, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, राम लिख देते हैं, और ये क्या तैयार हो गया, पैसिव वॉइस तैयार हो गए। बात समझ में आ रही साथियों? देखिए हमने कहा राम एट फूड, राम ने खाना खाया। जवाब मिलता है फूड वाज ईटन बाय राम, खाना राम के द्वारा खाया गया। बात समझ में आ गई ना, खाना राम के द्वारा खाया गया या राम ने खाना खाया, बात सेम है। कहने का जो तरीका है वो एक्टिव ना होकर के पैसिव हो गया। बात समझ में आ रही है दोस्तों? अगर यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल हमारा इसी में हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ही बीट मी। ये आपका एक्टिव वॉइस है। क्या है, ही बीट मी, हमने लिखा बीट, और आपको पता है जो बीट है ये फर्स्ट फॉर्म है, ये भी क्या है, सेकंड फॉर्म है, और ये क्या है, थर्ड फॉर्म है, बीटन। अब इनकी हिंदी हो जाएगी पीटना। क्या होता है, पीटना।
तो आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म में बीट, सेकेंड फॉर्म में भी बीट आती है और थर्ड फॉर्म में क्या आता है, बीटेन। तो अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है ही और ही के बाद लगा है बीट, कहेंगे आप कैसे पहचाने? जब फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म सेम है तो कैसे आप कह सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट है? बताएं कैसे कह सकते हैं कि अपने पास ये जो सब्जेक्ट है साथियों, सब्जेक्ट तो सिंगुलर नंबर है ना। अगर ये पास्ट टेंस ना होता और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ एक वचन के साथ मेन वर्ब में क्या लगता है, यस या लगता है, क्या लगता है, एस या ई एस लगता है। लेकिन यहां पर तो कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब है ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। बात समझ में आ गई होगी। सब्जेक्ट एक वचन है लेकिन वर्ब में क्या है, सेकंड वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये क्या है आपका मी, ऑब्जेक्ट है। चलिए इसका पैसिवाइज बनाते हैं। तो आपको पता है कि इसका ऑब्जेक्ट को बाहर लाएंगे और हमने आपको बताया कि मी ऑब्जेक्टिव केस है, किसका, आई का, किसका, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है। और जब ऑब्जेक्ट में मी है, मी को जब सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। यहां पे क्या लिख दिया हमने, आई लिख दिया। ठीक है, अब आप बताइए, हमने अभी अभी आपको बताया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये दिया गया है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब बनेगा पैसिवाइज तो किस में बनेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। यही तो बताया जा रहा है, किस में बनेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और आई के साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वाज होती है, क्या, वाज। तो क्या लगाएंगे यहाँ पास, वाज लगा देंगे। बात समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब अपने पास क्या है, बीट, और बीट की थर्ड फॉर्म हमने यहाँ लिखा है, क्या होती है, बीटेन, क्या, बीटेन। तो यहाँ लिख देते हैं बीटेन। चौथे नंबर पे आपको पता है क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं। और पांचवें नंबर पे क्या है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। क्या है दोस्तों, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। कहेंगे एक्टिव वॉइस कहाँ है, अरे भाई जो आप बना रहे हो यही तो एक्टिव वॉइस है ना। तो ये देखिए एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ये है ना, ही। और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सबको बहुत अच्छे से पता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। क्या होता है, हिम। तो बाई हिम, और ये आपका तैयार हो गया पैसिव वॉइस। बात समझ में आ गई साथियों। तो ये रहे आपके दो एग्जाम्पल, बहुत ही शानदार तरीके से हमने आपको समझाया। आपको अगर चीज़ें समझ में आएगी लाइक ज़रूर करें, वीडियो को खूब शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोगों ने केवल एक सेंटेंस को देखा है, जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया गया है एक्टिव वॉइस में तो उसके अफर्मेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, ये चीज़ें हमने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी हैं, फार्मूले के माध्यम से भी बता दिया है। ठीक है साथियों, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, अपने दोस्तों तक खूब शेयर करें। और इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस का, और उसके बाद अगला पार्ट देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ऐसे ही करके हम लोग बहुत ही शीघ्र इस पूरे के पूरे वॉइस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। पुरानी वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। और हमारी वीडियो को लगातार ऐसे देखते रहिए, अपना प्यार बनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।